वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 मार्च 2026 और 19 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आयुध निर्माण यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है और ये देश की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। मैंने आपको और भी बताया था। 1 दिसंबर को एड्स दिवस बताया था। 1 अप्रैल को क्या बताया था? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब देखो, 4 जनवरी भी याद रखना है। 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो तो तुरंत माइंड में आता है कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। पहला हैदराबाद था। अब 4 जनवरी के बाद 4 फरवरी याद रखो। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अब एक और याद कर लो, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्या है? 4 मार्च। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले। अच्छा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ऐसे ही राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 9 मार्च को अभी राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब 10 से कई इंपोर्टेंट डे याद रखने हैं। जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनते हो आपके मन में जरूर क्लिक करता होगा कि भारत में हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और सितंबर के कई इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं। जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर सन 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। अच्छा, आपने याद किया 10 जनवरी, आपको क्या क्या याद आया? हिंदी दिवस, भारत में हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के बाद तुरंत 16 सितंबर आया। 16 सितंबर यानी कि ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन। अच्छा, 17 सितंबर के बाद आपको याद रखना है 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर के बाद आप 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। 23 सितंबर के बाद आप 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये तो 10 जनवरी से इतने याद हो गए। 10 जनवरी के बाद आपको 10 सितंबर याद रखना है। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 11 अक्टूबर याद 10 सितंबर का 10 अक्टूबर याद रखो। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और जैसे ही 10 अक्टूबर आया तो 11 अक्टूबर ऑटोमेटिक माइंड में आएगा। 11 अक्टूबर को अभी मैंने आपको क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, 11 अक्टूबर 10 अक्टूबर से याद आया तो 10 अक्टूबर से जस्ट एक दिन पहले क्या होता है? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डाक दिवस। अच्छा, अब 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था?
10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस। तो 10 तारीख से इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद हो जाने चाहिए। अब आता है 11 मार्च। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, और 11 सुनते ही 11 जुलाई माइंड में आता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। एक पाई की वैल्यू हम 22/7 भी लिखते हैं। तो 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है? तो ये पंजाब में पारित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये सर्वसम्मति से पंजाब विधानसभा में पारित हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026। ये नई यूनिवर्सिटी श्री आनंदपुर साहिब में स्थापित की जाएगी। अब पंजाब, तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सुनते ही क्या आता है? ये पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। क्या बन गया है? पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। अच्छा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। पंजाब सरकार ने अभी मेरी रसोई योजना शुरू की। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये लुधियाना में शुरू हुई। और पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो भारत का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है, अब ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत तीसरे नंबर का बना है, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे अब अपना भारत है। अब भारत है तो ये है भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ना, इसे आईएमएफ ने अब तक का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है, और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है, और बढ़ के अब कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील। छत्तीसगढ़ से कोपरा जलाशय जुड़ा है। छिरीसेठ झील राजस्थान से जुड़ी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा, और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है, और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम भारत की टीम बन गई है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा, और भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, आपको पता है अभी भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। भारत ने खतरों से निपटने के लिए एक
मिशन लॉन्च किया उसका नाम बता दो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। भारत ने खतरों से निपटने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है। अच्छा, पेटेंट फाइल के मामले में दुनिया में 6 नंबर पे है अपना भारत। अच्छा, भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब बताया मैंने आपको? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये जयंती कुमारेश को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जयंती कुमारेश। इनको द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। अच्छा, अभी प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 में भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृत्य के करंथ बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन अभी भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दिव्यांग शक्ति योजना ये अभी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओवरऑल फलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया गया। कुरनूल में किया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। अभी दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। NIELIT अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ रुपए की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है और नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर सिटी यूनियन बैंक का रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। अभी SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया और संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, कल ही एक क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बताओ। यूनिक्लो ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बताया? कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनिक्लो ने किसे अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेली ब्रिज ये 240 फुट लंबा है। श्रीलंका में चिलाब थोडुबाबा मार्ग पर इसे बनाया गया है और भारत की मदद से बनाया गया। तो अभी इसका उद्घाटन हुआ है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका।
श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्रा विभूषण, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए थे। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2026 ये कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया और भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया? तो अब अपना देश भारत नारियल के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। आपको पता है भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और अब भारत नारियल का भी सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी अब 23% से ज़्यादा है, लगभग 23% से ज़्यादा हिस्सेदारी है भारत की। तो अब नारियल के उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बजट स्पेशल एडिशन है। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं और ये लेखपाल की भर्ती के लिए एग्जाम है। अगर आपको ये बुक्स पढ़नी है तो ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है इसमें आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD यानी कि फूड एंड माउथ डिसीज टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026-31 का अनावरण किया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए SpaceX की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया। जो 4 धाम यात्रा होती है ना, 4 धाम यात्रा के जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और रियल टाइम निगरानी प्रदान करने के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर प्राप्त किया। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग ये हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए वेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई
और उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है तो इसी का नाम पूछ लिया जाता है, पूर्व नाम। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताना शांत घाटी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मतुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मतुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एफसीआई के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आर.के. अग्रवाल बने हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मतुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। इसी तरह से मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। यहाँ पे आपको पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत ने जीत लिया है। भारत ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। पहला देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया। और अभी रिसेंट कंट्री कौन सा बना है? इंडोनेशिया। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को GI टैग भी तो मिला है, ये भी याद रखना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। पहला कौन सा था? लद्दाख। और दूसरा अब कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। पंचुदोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मेधा बने हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब ये लिन चुन ई ने जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।